हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट गुरुजी। और आज हमारे सेशन में हम एक लेके आए विशेष टॉपिक, जिसमें से सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पुट हुए हैं और वो टॉपिक अपना विशिष्ट बालक। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं अपने विशिष्ट बालक की। इससे सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन ना कर इसके समझ पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा कि प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, ऐसा नहीं। एक आपको उदाहरण दिया जाएगा और उदाहरण बेस इसकी समझ के आधार पर आपसे प्रश्न पुटअप करेगा। तो हम बात करते हैं विशिष्ट बालक की। विशिष्ट बालक वो बालक होता है जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बुद्धि के रूप से अनेक जो है प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, इस प्रकार से सामान्य बालकों से जो भिन्न बालक होते हैं वो बालक क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन बालकों की आईक्यू जो है वो 91 से लेकर और 100 के बीच में मानी जाती है। सामान्यतः ऐसा होता है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अलग अलग आईक्यू लेवल इनका बताया है, लेकिन मुख्यतः 91 से 100 के बीच में माना जाता है। और विशिष्ट बालक जो शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य बालकों से जो भिन्न हो वो बालक क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब विशिष्ट बालक अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कुछ उनके प्रकार पर हम एक नजर डालते हैं। तो प्रकार इस प्रकार हैं। एक तो प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। प्रतिभाशाली होगा वह भी एक अपने आप में एक अलग छवि रखता है, इसलिए वो विशिष्ट बालक होगा, सामान्य से अलग है। मंदबुद्धि है, यह भी विशिष्ट बालक। पिछड़े हुए बालक, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक, बाल अपराधी और सृजनात्मक बालक, ये सारे प्रकार जो हैं वो प्रकार किसके हैं? विशिष्ट बालक के हैं। तो हम इन सब को एक एक करके 1 बाय 1 सारे जो 7 प्रकार के जो बालक के प्रकार हैं विशिष्ट बालक के, वो सातों के सातों हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक की। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 या 140 से अधिक हो। ऐसे बालक क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। यानी सामान्य बालक हैं तो सामान्य बालकों का जो आईक्यू है वो तो 90 से 110 के लगभग रह जाएगा, और प्रतिभाशाली जो बालक हैं इनका जो आईक्यू जो है वो 140 या 140 से अधिक होगा। तो ये क्या होंगे? प्रतिभाशाली बालक होंगे। अब प्रतिभाशाली बालक जो हैं इनकी मुख्यतः 2-3 परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की हैं, जिसमें प्रमुख जो आपकी है वो है एक तो स्किनर। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा कि प्रतिभाशाली शब्द जो है वो 1% बालकों के लिए किया जाता है। यानी प्रतिभाशाली शब्द जो है वो उन 1% बालकों के लिए ही उपयोग किया जाता है या यूज किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। ये अंडरलाइन कीजिए आप, सबसे अधिक बुद्धिमान हो। यानी सबसे अधिक जो बुद्धिमान है हाई लेवल से, उनका केवल 1% जो बालक हैं उनके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? प्रतिभाशाली शब्द यूज होता है। ये किसने कहा? स्किनर ने। यह सामान्य सी परिभाषा है। अब आगे बात करते हैं हम कोल्सनिक की। कोल्सनिक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा कि वे बालक अपनी आयु की तुलना में एक या अधिक योग्यता रखते हैं। यानी प्रतिभाशाली बालक है तो वो अपनी आयु के बालकों की तुलना में एक या अधिक योग्यता रखते हैं। यानी एक पढ़ाई में होशियार बालक है, उसको एक संगीत का शौक है, तो वो सामान्य बालकों की तुलना में एक एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है वो प्रतिभाशाली बालकों में होगी। तो ये थी कोल्सनिक की परिभाषाएं। तो ये मुख्यतः अपन ने 2 परिभाषाएं जो हैं इनका
अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं कुछ विशेषताओं की कि प्रतिभाशाली बालक जो हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है कि प्रतिभाशाली बालक हैं वो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं। वो जो भी उनको विद्यालय में पढ़ाया जाता है वो फिर से घर पे आके उसका रिवीजन करते हैं। इसके एक्स्ट्रा भी जो भी उनको पढ़ने के लिए विषय वस्तु मिलती है उसका वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पढ़ने लिखने में रुचि। उसके बाद में शब्द भंडार व्यापक, उसका जो शब्दों का भंडार ग्रह है वो भंडार जो है वो विस्तृत होता है, क्योंकि वो अधिक पढ़ता है, अधिक अध्ययन करता है, और अधिक अध्ययन करेगा तो स्वतः ही जो शब्द भंडार है वो व्यापक हो जाएगा। तो ये दो विशेषताएं थी। आगे की विशेषता, कठिन विषयों में रुचि। प्रतिभाशाली बालक मुख्यतः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित जैसे विषय में अधिक रुचि लेते हैं। तो ये हो गए कठिन विषयों में रुचि। मानवीय गुणों का समावेश, सामाजिक जो गुण है, नेतृत्व जो गुण है वो प्रतिभाशाली बालकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों का तीव्रता से विकास, जो प्रतिभाशाली बालक की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका विकास जो है वो भी तीव्र गति से होता है। तो ये अपने विशेषताएं। इसके बाद में आगे निर्देशन की कम आवश्यकता। प्रतिभाशाली बालक हैं वो सामान्य बालकों की तुलना में उनको निर्देशन की आवश्यकता कम होती है। एक अध्यापक के द्वारा उन्हें सामान्य बालकों की तुलना में कम निर्देशित किया जाता है। तो ये निर्देशन की जो है वो कम आवश्यकता प्रतिभाशाली बालकों को होती है। आगे अमूर्त विषयों में रुचि। जो अमूर्त विषय हैं जैसे गणित है तो उसमें अलग बाहर से सोचना पड़ता है, एक मूर्त वस्तु से काम नहीं चलता है, एक मूर्त बुद्धि से काम नहीं चलता है। तो अमूर्त बुद्धि के कारण जो अमूर्त विषय हैं उनमें भी इनकी अधिक रुचि होती है। अंतर्दृष्टि अधिक, इनमें जो अंतर्दृष्टि है, जो अंतः दृष्टि है वो भी अधिक होती है। समस्या समाधान में शीघ्रता। किसी बालक के किसी विषय वस्तु में एक समस्या है, जैसे मान लो एक गणित का आपको सवाल दे दिया गया, तो उस सवाल को जो प्रतिभाशाली बालक है वो सामान्य बालक की तुलना में क्या करेगा, शीघ्रता से हल कर देगा। तो उसकी समस्या समाधान में भी क्या होगी, शीघ्रता होगी। तो वो इसका भी विकास होगा। इसके बाद में बात आती है तीव्र तर्क शक्ति। उसमें तर्क और वितर्क की जो शक्ति है उसकी भी तीव्रता होती है, यानी उसकी तर्क जो है वो बहुत तीव्र होते हैं। हर बात में वो तर्क और वितर्क कर सकता है। क्लास CW क्लास वर्क और HW होमवर्क में शीघ्रता। क्लास में जो कक्षा में जो अध्यापक उसको जो भी गृह कार्य जो कार्य करने के लिए देता है वो क्लास में जो है क्लास वर्क है उसको भी बहुत जल्दी शीघ्रता से कर लेता है, और होमवर्क गृह जो कार्य है उसको भी जल्दी कर लेता है। तो CW व HW में शीघ्रता ये हो गई। नेतृत्व क्षमता। प्रतिभाशाली बालकों की जो नेतृत्व क्षमता होती है, नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। तो ये अपनी कुछ विशेषताएं। ऊपर IQ लेवल, IQ अपन ने पहले बात कर लिया। IQ लेवल, इनकी जो बुद्धि लब्धि जो है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। अनुशासित। अनुशासन इन बालकों का महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्योंकि बालक अनुशासित रहेगा तो वो एक जो विषय वस्तु उसमें अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर पाएगा, और केंद्रित कर पाएगा तो वो स्वतः ही उसकी जो विषय वस्तु के प्रति रुचि है वो बढ़ेगी, उसका ज्ञान है वो बढ़ेगा। तो उनकी जो अनुशासित प्रवृत्ति है। सकारात्मक सोच। किसी भी सोच के बारे में कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते हैं, सकारात्मक विचारों वाले होते हैं। तो ये अपने प्रतिभाशाली बालकों की कुछ विशेषताएं अपन ने देखी कि ये पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, शब्द भंडार जो है वो इनका व्यापक होता है, और कठिन विषयों में रुचि होती है। मानवीय गुणों का समावेश, ज्ञानेंद्रियों का तीव्रता से विकास, निर्देशन की कम आवश्यकता, अमूर्त विषयों में रुचि, अंतर्दृष्टि अधिक, समस्या समाधान में शीघ्रता,
तीव्र तर्क शक्ति, CW, HW यानी क्लास वर्क और होमवर्क में करने में शीघ्रता, नेतृत्व क्षमता का विकास अधिक होता, IQ लेवल हाई होता है इनका, अनुशासित प्रवृत्ति के होते हैं, सकारात्मक विचार या सकारात्मक सोच वाले होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो प्रतिभाशाली बालकों की थी। अब प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यह है प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है विशिष्ट कक्षाएं। ये चूंकि सामान्य बालकों से कुछ हटकर होते हैं तो इनकी जो कक्षाएं होती है वो एक विशिष्ट होनी चाहिए, ताकि सामान्य बालकों की तुलना में इनको कुछ विशेष सामग्री अधिक मिले, ताकि ये बच्चे और आगे प्रगति करें और आगे बढ़ें। तो ये विशिष्ट कक्षाएं इनके लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद में पुस्तकालय सुविधा। इन छात्रों को लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि वो अलग अलग प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन कर सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। विशेष पाठ्यक्रम, जैसे सामान्य बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम है अगर वही पढ़ेगा तो ये बालक की जो रुचि है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि जो सामान्य बालकों की जो पाठ्यक्रम है उतना तो इसको पहले से ही आता है, तो इनकी रुचि कम होने लगती है। इसलिए इनका पाठ्यक्रम भी क्या होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों को सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक का ज्ञान ना देखकर उनको सर्वांगीण विकास, उनमें जो अदर एक्टिविटी कोई भी है, किसी बालक को स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई संगीत में है, कोई नृत्य में है, तो वो सर्वांगीण विकास की श्रेणी में आता है। तो उन बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। उत्तरदायित्व का कार्य, विद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें उनको किसी कार्यक्रम जैसे हो रहा है, जैसे दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो उस बालक को उस कार्यक्रम में कुछ उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी वाला काम देना चाहिए, जिससे कि उसका उत्तरदायित्व का जो गुण का जो विकास है वो हो सके। बात आती है नेतृत्व प्रशिक्षण। बालक को नेतृत्व करने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि किस प्रकार वो बालक अन्य बालकों की तुलना में अपनी कक्षा में या आगे भी कहीं भी जीवन में कभी भी उसको मौका मिले तो वो नेतृत्व क्षमता का भी उसको विकास होना चाहिए। प्रोत्साहन, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए वो, कि उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप ये कर सकते हो, आप इस प्रकार करो तो अच्छा होगा, इस प्रकार करो तो और बहुत अच्छा आप कर सकते हो, इस प्रकार के जो है प्रोत्साहन देनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ अध्यापक। अध्यापक का श्रेष्ठ होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो जितने भी अपन ने पढ़े हैं ये सारे किस पर निर्भर करते हैं, श्रेष्ठ अध्यापक पर। अगर बात करते हैं अपन कुछ कमियों की हटकर, जैसे मान लो कि श्रेष्ठ अध्यापक विद्यालय में नहीं है, एक अच्छा गुणवत्ता वाला अध्यापक विद्यालय में नहीं है, जो खुद अलग अलग गुण रखता हो, ऐसा अध्यापक जो है वो विद्यालय में नहीं है, तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि विशिष्ट कक्षाएं नहीं हो सकेंगी, क्योंकि वो खुद भी बालक जो अध्यापक है वो श्रेष्ठ नहीं है। पुस्तकालय सुविधा होगी तो बच्चे वैसे ही नहीं पहुंचेंगे। विशेष पाठ्यक्रम, तो ये जो श्रेष्ठ अध्यापक नहीं होगा तो ये सारी चीजें हैं वो नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं, एक श्रेष्ठ अध्यापक पर। तो ये सारी चीजें थी शिक्षा से संबंधित। अब बात करते हैं कि एक प्रतिभाशाली बालक है उसकी पहचान किस प्रकार करें। जैसे एक साथ में बालक बैठे हैं तो उनका हमें कैसे पता चले कि ये बालक जो है प्रतिभाशाली है, ये बालक सामान्य बालक है, ये मंदबुद्धि बालक है, ये पिछड़ा बालक है। ये सारी चीजें जो हैं वो किस प्रकार से हमें पता चले, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस बालक के माता पिता के साक्षात्कार, यानी उस जो बालक है उसके माता पिता का हम क्या करेंगे, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करेंगे। तो उस बालक के कुछ जो पहचान है वो अध्यापक को हो सकती है। इसके अलावा उसके उपलब्धि जो परीक्षण है विद्यालय में, किस प्रकार से वो अपनी जो उपलब्धि है वो कितनी उपलब्धि है, उसकी क्या क्या उसकी उपलब्धियां हैं,
तो इन सब का जो परीक्षण है उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षणों के द्वारा अनेक प्रकार के आईक्यू टेस्ट होते हैं। उन आईक्यू टेस्टों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के हम सेशन में हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा विशिष्ट बालक क्या होता है, इसका आईक्यू 91 से 100 के मध्य सामान्यतः ऐसा माना जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से बताए और इसके प्रकार जो है इसमें प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक, बाल अपराधी और सृजनात्मक बालक जो हैं वो हैं। तो हमने आज पहला जो पढ़ा वो है प्रतिभाशाली बालक, आईक्यू 140 या 140 से अधिक होगा। और स्किनर और कॉल्सनी की परिभाषाएं पढ़ी। स्किनर ने कहा कि प्रतिभाशाली जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के जो 1% बालक हैं उन्हीं के लिए होता है। कॉल्सनी ने कहा कि अपनी आयु की तुलना में 1 या अधिक योग्यता रखते हैं वो बालक प्रतिभाशाली होते हैं। विशेषताएं हमने पढ़ी, पढ़ने लिखने में रुचि, शब्द भंडार व्यापक, ये सारी विशेषताएं अपने देखी। इसके बाद में हमने बात की शिक्षा की, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, पुस्तकालय की सुविधा, विशेष पाठ्यक्रम, सर्वांगीण विकास पर बल, उत्तरदायित्व का कार्य, श्रेष्ठ अध्यापक, प्रोत्साहन और नेतृत्व क्षमता या नेतृत्व प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके बाद में कि किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं, तो पहचान के लिए माता पिता के साक्षात्कार, उपलब्धि परीक्षणों से, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो यहाँ तक अपना जो है वो प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी सारी विशेषताएं कंप्लीट हो जाती हैं। उसकी शिक्षा और उसकी पहचान के बारे में सारी बातें कर ली हैं। अगला जो अपना सेशन होगा, अगली जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे हम मंदबुद्धि बालक की और आगे से आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ो। ये सीटेट जो है वो आपके लिए एक बेस है। इसके बाद में अनेक जो कंपटीशन एग्जाम आप केवीएस में जा सकते हो और भी डीएसएसबी में जा सकते हो और आपकी आर्मी स्कूल, नवोदय विद्यालय, इन अनेक विद्यालयों में आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपकी योग्यता है वो सीटेट आवश्यक है। तो आप सीटेट की कहानी राकेश की जुबानी पढ़ते रहिए और इससे आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आप हल्के में ना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ में ये जो बाकी जो प्रकार हैं ये भी हम पढ़ेंगे। बहुत जल्द वीडियो आपके सबके सामने आएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।